हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे आप सभी। मेरे पीछे आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, हाउ टू लर्न टोटल स्टेशन ऑनलाइन। लेकिन इसे सीखने से पहले इसे सीखना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर आज हम बात करते हैं। आप लोग देख रहे हो बैकग्राउंड में मेरे पीछे एक साइट है जहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेबर्स भी काम कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉलम है और बहुत बड़ी साइट है। तो ऐसी साइट पर अगर आप लोगों को सेंटर लाइन लेआउट करना हो, आपको मार्किंग करनी हो, तो क्या आप लोग लाइन डोरी से सेंटर लाइन लेआउट करोगे? नहीं। अगर आपको एंगल मेजर करना है तो क्या आप लोग वहां पर थेडोलाइट का इस्तेमाल करोगे या फिर वहां पर आप ऑटो लेवल से एंगल को मेजर कर लोगे? बहुत मुश्किल है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप ऑटो लेवल से कर भी लेते हो तो वहां पर चांसेस है एरर आने के, थेडोलाइट से नहीं आएंगे, लेकिन वो भी एक बड़ा प्रोसेस है। तो अगर मैं कहूं आप लोगों को कि ये पूरी साइट पर आप लोग लेवल का काम, कोऑर्डिनेट मार्किंग, एंगल मेजरमेंट, सेंटर लाइन लेआउट, ये सब एक ही इक्विपमेंट के साथ कर सको तो क्या बात रहेगी। बिल्कुल सही, टोटल स्टेशन ये सारे काम एक ही बार में कर लेगा। आप लोग सोच रहे हो कि सर यार टोटल स्टेशन तो सर्वेयर का काम होता है, लेकिन नहीं। आज की इंडस्ट्री की डिमांड है कि हर एक सिविल इंजीनियर को टोटल स्टेशन आना चाहिए, और अगर नहीं भी आता है तो कम से कम मार्किंग करते आनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी साइट उसे हैंडल करनी है। हर थोड़े स्टेजेस के बाद उसे मार्किंग देनी पड़ती है, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ हो। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई टोटल स्टेशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इट प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी। अगर हम लोग किसी और इक्विपमेंट से काम कर रहे हैं, अगर हम लोग टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं, मैनुअली मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मिस्टेक जरूर आएगी, जो एक बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा नुकसान दे देती है। अगला पॉइंट है, इट कैन स्पीड अप द फील्ड वर्क। आप लोग खुद सोचिए कि अगर हम लोग लाइन डोरी से एक काम कर रहे हैं, इतना बड़ा लेआउट की मार्किंग कर रहे हैं, तो उसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन टोटल स्टेशन में ये जो टाइम है ये रिड्यूस हो जाता है। और ये ऐसा भी नहीं कि 50% टाइम रिड्यूस हो गया, लगभग 80% टाइम जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। कई दिनों का काम भी घंटों में कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड प्रीसियस कैलकुलेशन और कोऑर्डिनेट्स। हम जब मेजरमेंट करते हैं तो हम उस मेजरमेंट को एकदम प्रिसाइसली कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता अगर हम टेप से मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए टोटल स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप लोग देख रहे हो पॉइंट टू पॉइंट में एग्जैक्ट 5 mm से भी कम के एरर में जो है ये हमें एक्यूरेसी देता है। उसी के साथ साथ अगला पॉइंट है, इट एलिमिनेट्स द मैनुअल एरर्स रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग्स। तो अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स है जिसकी एक्यूरेसी 5 mm से भी कम एरर की है, तो आप कैसे गलती कर सकते हो, कैसे रिकॉर्डिंग में गलती कर सकते हो। उसी के साथ साथ डेटा मेंटेनेंस। हम लोग अगर मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैनुअली हम लोग पेपर पेन पर लिखेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पेपर पेन के घुमा दो। आप लोग इंसान है, बारिश आ गई, साइट पर काम चल रहा है, ड्राइंग्स धुल जाती है। आप लोग देखा होगा कि हम लोग साइट पर बैठे हैं और एकदम से बारिश आ गई, ड्राइंग्स पर पानी आ गया और उसमें बहुत सारे जो है नंबर्स मिट गए। तो वैसे कैलकुलेशन के साथ भी हादसा हो सकता है, बहुत रेयर है, लेकिन अगर आपके पास टोटल स्टेशन से आपने मार्किंग की है तो वो डेटा आपके पास हमेशा के लिए स्टोर रहेगा, उस टोटल स्टेशन में भी स्टोर रहेगा। तो कैसे कोई गलती हो सकती है, कैसे कोई मिस्टेक हो सकती है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि सर आपने तो बता दिया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आखिर हम इसे सीखे कैसे, ऑनलाइन कैसे टोटल स्टेशन को सीखे अगर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए बताता हूं मैं आप लोगों को कि सिविल गुरुजी लाए आप लोगों के लिए मॉनसून ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसमें आप लोग प्रोफेशनल इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखोगे इस इंडस्ट्री के इनसाइट्स, इस इंडस्ट्री की वो रिक्वायर्ड स्किल्स जो आप लोगों को जरूरत है, जो आप लोगों के करियर को ग्रोथ दे सकती है, आपकी स्किल को इनहैंस कर सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सिविल गुरुजी ने आप सारे सिविल इंजीनियर्स के लिए एक ऑफर लाया था अपने फाउंडेशन डे पर। अपने प्रीमियम कोर्सेज के जो प्राइस है उसे लो कर दिया गया था, काफी ज्यादा लो कर दिया गया था। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि वो प्राइसेस की जो एक्चुअल प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है, उसे वापस लेकर आया जाए। तो वो वैल्यू वापस आ रही है 21 जुलाई के बाद से। लेकिन आपके पास एक आखिरी मौका है कि वो जो डाउन प्राइस है ना, उसमें आप लोग कोर्स एनरोल कर सकते हो। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि कोर्स एनरोल कर सकते हो, लेकिन अब डिटेल तो समझनी होगी। तो डिटेल ये है कि ऑल इन वन सॉल्यूशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऑल इन वन सॉल्यूशन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आज हर एक सिविल इंजीनियर कंफ्यूज है कि आखिर वो पढ़े क्या वो स्ट्रक्चरल पढ़े, क्या वो आर्किटेक्चरल पढ़े, क्या वो जियो टेक्निकल पढ़े, या वो किसी और इंडस्ट्री में आगे जाए। क्योंकि हर एक सिविल इंजीनियर को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ग्रोथ के लिए, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि एक सिविल इंजीनियर के पास बहुत सारे रास्ते होते हैं अपना करियर ग्रो करने के, उसे उसमें से कोई एक को चॉइस करना होता है। लेकिन वो चॉइस भी तभी कर पाता है जब उसके पास उस पर्टिकुलर पाथ पे जाने के लिए वो रिक्वायर्ड स्किल हो।
तो हर एक सिविल इंजीनियर के पास यही एक डाउट था कि सर मैं कहां से पढूं, इतने सारे कोर्सेस हैं, इतने सारे स्किल्स मुझे सीखने हैं, मैं कहां से पढूं। तो सिविल गुरुजी ने आप लोगों के लिए लेके आया है ये सारे स्किल्स को मिलाकर एक कोर्स, जिसमें आप लोग डिजाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रोफेशनल सर्वेयर, बीआईएम इंजीनियर, एमईपी इंजीनियर, 3ds प्लैक्सिस इंजीनियर, सिविल साइट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर और भी प्रोजेक्ट मैनेजर तक। मतलब कि एक सिविल इंजीनियर जब इस सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में एंट्री लेता है, वहां से लेकर उसके रिटायरमेंट तक का प्लान मौजूद है सिविल गुरुजी के पास इस पर्टिकुलर कॉर्प्स प्लेटिनियम में। तो आप लोग एनरोल कर सकते हो, और मैं कहूंगा कि एनरोल करने से पहले एक बार कॉल जरूर करना, एक बार कॉल जरूर करना 9111001234 पर। उनसे बात कीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए कि आप कहां कंफ्यूज हो, और उसके बाद वो आपको सॉल्यूशन देंगे। और उन्हें आप लोग ये भी डायरेक्टली कह सकते हो कि मैम मुझे फजल सर की पूरी बात समझ में आ गई है, बस आप जो है मुझे कॉप्स दे दीजिए। लेकिन आप लोगों को एक बार उनसे जरूर बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करनी है। उसी के साथ साथ इस मॉनसून ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रोफेशनल ऑटोकैड, 3ds मैक्स, रेविट आर्किटेक्चर, बीआईएम टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज भी मौजूद हैं। तो आप लोगों को जो भी सीखना है वो आप लोग सीख सकते हैं, बस आपको एक डिसीजन लेना है कि आप लोग जानते हो कि यार इस पाथ पे जाने से पहले आपको तैयारी करनी होगी। अगर हम घर से निकलते हैं किसी एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, तो हम पूरी तैयारी करते हैं ना, तो वो तैयारी है ये। आपको अगर अपने करियर के उस पर्टिकुलर मकाम तक जाना है तो उसके लिए तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे भी है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बार बेंडिंग, शेड्यूल और बिलिंग वर्क, ये सारे इसमें मौजूद है। लेकिन आप लोगों को अगर ये सब सीखना है तो मेरा आप लोगों से एक ही सजेशन है कि ज्वाइन बिफोर प्राइस हाइक। प्राइस हाइक से पहले आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे टॉपिक पर वापस कि व्हाई टोटल स्टेशन इज इंपॉर्टेंट। एंगल मेजरमेंट सबसे बेस्ट, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। वॉल्यूम कैलकुलेशंस कर लेता है काफी आसान तरीके से। वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है आप लोग जानते हो। एज अ सिविल इंजीनियर हम लोगों को पहले लेवल्स लेने पड़ते हैं। लेवल्स लेने के बाद हमें एक नेचुरल लेवल लेना पड़ता है, दूसरा जो एक डेस्टिनाइड लेवल है, मतलब कि जो एक FRL है, फिनिश लेवल है, वो भी हमें लेना पड़ता है, फॉर्मेशन लेवल लेनी पड़ती है, फिर उसमें से उसे माइनस करना पड़ता है। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन टोटल स्टेशन से आप लोग डायरेक्ट वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्टेंस मेजरमेंट ले सकते हो। डिस्टेंस मेजरमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर यहां से पास का है 100 मीटर है, 50 मीटर है, तो हम टेप से काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो टेप हमारे पास मौजूद है उससे बड़ा। लेकिन आप लोग जानते हो कि टेप किस तरीके से होता है, उसमें कितने एरर आ सकते हैं। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट लेआउट हमने पढ़ लिया, कंस्ट्रक्शन साइट लेआउट। उसके बाद टोपोग्राफिक सर्विंग कर सकते हैं, और लास्ट में रिमोट मेजरमेंट कर सकते हैं। हर एक चीज इस टोटल स्टेशन से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आप लोगों को ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं हाउ टू लर्न, कि आखिर सीखे कैसे। आपने ये तो बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या काम करता है, लेकिन आखिर सीखे कैसे। तो सीखने के लिए इजी 5 स्टेप्स है, सिर्फ 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप कर लिया आप लोगों ने, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहला स्टेप देखते हैं, टोटल स्टेशन का सेटअप करना। टोटल स्टेशन का सेटअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल स्टेशन का सेटअप ही सही नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर से एरर आ जाएगी। जिस प्रॉब्लम की वजह से हमने टोटल स्टेशन को ले आया था इस इंडस्ट्री में, वही प्रॉब्लम वापस आ जाएगी अगर हमने सेटअप सही से नहीं किया। उसके बाद अगला है एरिया सर्वे करना, एक पर्टिकुलर एरिया पर सर्वे करना। उसके बाद है डाटा इंपोर्ट करना, जो सर्वेइंग डाटा है उसे इंपोर्ट करना है कैड फाइल में, एक्सेल में वो। उसके बाद है रिसेक्शन, एंड में है स्टेक आउट करना। तो ये सारे 5 स्टेप आप लोग सीख सकते हो। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं हाउ टू लर्न टोटल स्टेशन में कि एरिया सर्वे कैसे करना। सेटअप तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेटअप तो करना आना ही चाहिए। आप लोगों को 3 तरह के स्पीड बबल्स होते हैं, उसे हम लोगों को सेट करना होता है। पहला होता है आप लोगों का जो स्पीड बबल आप लोग उस इंस्ट्रूमेंट में देख रहे हैं, उसी के साथ साथ अगला होता है इलेक्ट्रॉनिक बबल जो अभी आपके स्क्रीन पर है, और तीसरा होता है एक और स्पीड बबल, और उसके बाद उसे 90 डिग्री रोटेट करना होता है और चेक करना होता है कि ये तीनों बबल सेट हुए हैं या नहीं। उसके बाद अगला पार्ट आता है एरिया सर्वे करना। टोटल स्टेशन को सेट करना है, जो हमारी बाउंड्री लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद हम लोगों को अगला काम करना है डाटा इंपोर्ट करने का। डाटा इंपोर्ट करेंगे हम लोग कहां पर, ऑटोकैड में। क्यों, क्योंकि डिजाइन कहां करना है, ऑटोकैड में। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया, डाटा को इंपोर्ट किया ऑटोकैड में। डाटा इंपोर्ट होने के बाद हम लोग अगला काम क्या करते हैं, डाटा इंपोर्ट होने के बाद हम लोग रिसेक्शन करते हैं। हमारे पास डेटा आ गया, डेटा आने के बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स बता दिए हमारे ऑटोकैड फाइल में, और उन कोऑर्डिनेट्स के बेस के ऊपर हमें पता चलेगा कि हमारी बाउंड्री लाइन क्या है। उस बाउंड्री लाइन के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद जो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हम लोग स्टोर कर लेंगे, मैन्युअली भी स्टोर कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंट में भी स्टोर कर सकते हो।
उसके बाद आप लोग उस साइट के ऊपर वापस आओगे टोटल स्टेशन लेकर। टोटल स्टेशन वापस लेके आने के बाद आप लोगों को टोटल स्टेशन को फिर से सेट करना होगा। सेट करने के बाद आपको रिसेक्शन करना होगा। रिसेक्शन करना होगा। रिसेक्शन के लिए आप लोग कोई भी 2 पॉइंट की मदद से आप रिसेक्शन कर सकते हो। ये पूरा प्रोसेस आपको कोर्स में मिल जाएगा, बहुत आसान है। उसी के साथ रिसेक्शन कंप्लीट हो गया। रिसेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको स्टेक आउट करना है। तो आप सोच रहे हो कि सर रिसेक्शन के लिए अब स्टेक आउट क्या है? तो स्टेक आउट है सेंटर लाइन मार्किंग, जिसको हम लोग कहते हैं आज की इंडस्ट्री में, हमारी सिविल इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा लाइन डोरी से जो मार्किंग होती है, वो जब हम लोग टोटल स्टेशन के थ्रू करते हैं उसे कहा जाता है स्टेक आउट। तो ये एकदम सिंपल स्टेप्स है जिससे आप लोग टोटल स्टेशन को यूज कर सकते हो, उसे चला सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी टोटल स्टेशन चलाना है तो आप लोग डायरेक्टली एनरोल हो सकते हो कॉर्स फॉर प्लेटिनियम में। क्या करना है, आप लोगों को कॉल करके पूछना है 9111001234 पर। तो यार यही था आज का मेरा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि कैसे टोटल स्टेशन को यूज कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ने के बाद। तो चलिए जाते जाते आप सभी के साथ कहना चाहूंगा कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।